ज्ञानानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़े श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 तो 41 से 48 तक लास्ट टाइम में देखा था। आज जो नेक्स्ट सेक्शन 49 से 55 तक। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन विगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बुद्धया विशुद्धया युक्तो दत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत् वाक् काय मानसा ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिता। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममं शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नाशोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम्। भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वता ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनन्तरम्। तो ये जो सेक्शन है इसमें भगवान ज्ञान योग के बारे में डिस्कस करने वाले। पहले भी जो डिस्कस किया है लेकिन उससे और डिटेल में। जैसे इसी अध्याय में हम देखते हैं, पहले अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से त्याग और संन्यास के बारे में, आप मुझे बताइए। तो भगवान उसको बताते हैं। उसके बाद भगवान इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे जो 5 फैक्टर रहते हैं, सब कर्म किस पे डिपेंड करता है, जो 5 फैक्टर। और फिर भगवान बताते हैं हर कुछ संसार में 3 गुणों के अंदर, तो 3 गुणों में सारे जीव हैं और गुणों जो 3 मोड्स हैं वही सब कुछ नियंत्रण करते हैं। फिर भगवान बताते हैं 41 से 48 में वर्णाश्रम में अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करते हुए, अपना कर्तव्य करते हुए किस प्रकार से व्यक्ति का धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है। अब इस सेक्शन में भगवान बता रहे हैं ज्ञान योग के बारे में। और जैसे हमने 6 चैप्टर में पढ़ा था, अष्टांग योग में बताया था, 2 स्तर रहते हैं। एक जिसमें व्यक्ति क्रिया करता है और योगारूढ़। तो योगारूढ़ क्या होता है, जो इनिशियल स्टेज होता है उसमें व्यक्ति कार्य करता है और फिर हायर स्टेज होता है जिसमें सब छोड़ देता है। तो इसमें भगवान ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं। इस सेक्शन में इसमें बता रहे हैं कि कैसे जब वो जो जीवात्मा है, जो साधक है, वो ज्ञान की ऊंचे स्तर पे पहुंचता है तो वो जो क्रिया वो छोड़ना है, उसको क्रिया भी छोड़ना है इस तरीके से। तो 49 श्लोक में बताते हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगता स्पृहा नैष्कर्म्यं सिद्धिं पर्यां संन्यासेन अधिगच्छति। असक्त बुद्धि, तो आसक्त मीन्स असक्त मीन्स डिटैच, असक्त मीन्स अटैच्ड, जो आसक्त है, और आसक्त मीन्स जो अटैच नहीं है। असक्त बुद्धि ऐसी बुद्धि जो डिटैच्ड है, जो कहीं पे आसक्त नहीं है संसार में। सर्वत्र मीन्स किसी भी जीवात्मा, जितात्मा जिसने अपने मन को जीत लिया, विगत स्पृहा और कोई स्पृहा नहीं है, मन में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। इस स्तर पे जब साधक पहुंच जाता है, नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमा,
तो नैष्कर्म की परम सिद्धि पे, नैष्कर्म मीन्स निष्काम कर्म। अभी तक क्या कर्म के बारे में बता रहे थे, हर व्यक्ति 3 गुणों में कैसे कर्म करता है, फिर 3 गुणों में रहते हुए अपने वर्ण के अनुसार जब कर्म करता है, भगवान को अर्पण करता है ये, फिर जब भगवान को सब कुछ अर्पण कर देता है तो वो निष्काम की स्टेज होती है। तो नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमम, तो जब इतने ऊंचे स्तर पे वो पहुंच जाता है और निष्काम की परम सिद्धि पे पहुंच जाता है, संन्यासेन अधिगच्छति तो व्यक्ति क्या होता है, फिर वो कर्म संन्यास ले सकता है। कर्म संन्यास मतलब फिर उसको क्रिया की आवश्यकता नहीं रहती। तो यहाँ पे भगवान 3 स्तर से बता रहे हैं कि वो डिटैच रहता है। पहला, उसकी बुद्धि भी डिटैच रहती है। दूसरा, जितात्मा, उसका मन भी डिटैच रहता है, किसी चीज में आसक्त नहीं रहता। और विगता स्पृहा, कोई भी इच्छाओं, भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है। तो अभी तक भगवान बता रहे थे पिछले सेक्शन में स्वकर्म, कि व्यक्ति अपना कर्म करके कैसे भगवान की वर्शिप कर सकता है। यहाँ भगवान एक दूसरे स्तर पर लेके जा रहे हैं। नैष्कर्म मीन्स उसको कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, वो कर्म भी छोड़ सकता है। तो केवल स्पिरिट नहीं, रिनाउंसिएशन का, एक्टिविटी को भी रिनाउंस करना, ये तो वो भी एक वैलिड पाथ है। ये भी एक सही मार्ग है। ऐसा नहीं है कि वो अनवैलिड पाथ है कि जिसमें व्यक्ति सारे कर्मों को छोड़ देता है, वो भी एक पाथ है। उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो इससे पहले वाले सेक्शन में वर्णाश्रम के बारे में बताया। तो जो वर्णाश्रम है वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है ट्रांसेंडेंस के लिए। वर्णाश्रम का लेकिन उद्देश्य क्या है, व्यक्ति फाइनली भगवान में आसक्त होना चाहिए। अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग स्वनिष्ठित धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। उद्देश्य क्या है, हरितोषणम, उसका समसिद्धि मतलब हाईएस्ट परफेक्शन। सारे वर्णों का, सारे आश्रमों का फाइनल चीज क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो व्यक्ति काम करना चाहिए। ये विष्णु आराध्यते पुरुषेन ना पुरा पुमान, भगवान अगर प्रसन्न नहीं होंगे, उसके अलावा कोई कारण नहीं है वर्णाश्रम के किसी भी उसका, ना अन्य तोष कारण, और कोई गोल नहीं है। तो फाइनल गोल सबका क्या है कि भगवान प्रसन्न होने चाहिए। अगर कोई कर्मयोग कर रहा है, कर्मयोग के बाद भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करता है, भक्ति में लग जाता है, वो भी अच्छा है। और अगर कोई कर्मयोग करता है, कर्मयोग के बाद निष्काम कर्म में इसकी स्टेज पे आता है, निष्काम कर्म करने के बाद ज्ञान की स्टेज पे आता है, ज्ञान योग की स्टेज में इसमें सारी क्रियाओं को भी छोड़ देता है और फिर भक्ति में आ जाता है, तो भी अच्छा है। फाइनल उद्देश्य क्या है, उसको भक्ति में आना है, ये मेन है। तो अलग अलग तरह से भक्ति में कैसे आ सकता है वो भगवान बता रहे हैं। इस सेक्शन में बताने वाले हैं ज्ञान के मार्ग। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला, ना हम विप्रो न च नरपति ना अपि वैश्यो न शूद्रो, ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, न वैश्य हूँ न शूद्र हूँ, ना हम वर्णी न च गृहपति ना वनस्थो यतिर्वा, और ना तो मैं गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, और या सन्यासी हूँ या ब्रह्मचारी, किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपेर भर्तु पद कमलयो दास दासानुदासा, मैं केवल गोपियों के दासों के दासों के दासों का दास हूं। तो चैतन्य महाप्रभु बताना चाहते थे कि मैं किसी आश्रम से, वर्ण से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ, दासों के दास का दास हूं। तो पॉइंट क्या है कि पहले भगवान ने बताया कि सब 3 गुणों में, 3 गुणों में गुडनेस सबसे बेस्ट। फिर भगवान ने बताया जिस गुण में व्यक्ति है उसमें कर्म करते हुए कैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकते। अब इस सेक्शन में बता रहे हैं ज्ञान के बारे में। ज्ञान में उसको, लेकिन अभी सेक्शन ऐसा है, इसके बाद भक्ति वाला सेक्शन आने वाला है। तो बेसिकली पूरा सेक्शन ही भगवान ने ज्ञान का ऐसा बताया है कि कोई भी व्यक्ति वो डिस्करेज हो जाए। जैसे आपको कुछ बताना है किसी को, ये तो आप फाइनली बोल दो कि जो करना है तुम कर लो, लेकिन आप जैसे एक्सप्लेन करते हैं उससे या तो एनकरेज होता है या डिस्करेज होता है किसी चीज को करने के लिए। ये
तो भगवान ने पूरा सेक्शन ही ऐसा बताया है कि आदमी डिस्करेज है ज्ञान के मार्ग के लिए। हम्म। अभी पूरा आप ये देखेंगे, 8.49 श्लोक देखेंगे। असक्त बुद्धि, बुद्धि से डिटैच है वो, ठीक है। जितात्मा, मन पूरी तरह नहीं, विगत स्पृहा, कोई इच्छा नहीं है उसके अंदर। नष्ट कर्म, कर्म उसने छोड़ दिया है। संन्यास, इन सब त्याग दिया है। ये पूरा ज्ञान का जो मार्ग होता है वो छोड़ने पे ज्यादा एम्फेसिस रहता है। गिव अप, गिव अप, गिव अप एक्टिविटी, गिव अप एक्टिविटी। ये तो ज्ञान के मार्ग के लिए ही एक्चुअली व्यक्ति को बहुत शुद्ध स्तर पे पहले आना पड़ता है। तो सबसे पहले तो व्यक्ति कर्म करता है। तो कर्म भी शास्त्र के विरुद्ध जो करता है वो तो अलग ही कैटेगरी है। वो शास्त्र के अनुसार करते हैं। शास्त्र के अनुसार कर्म करके भी उनका उद्देश्य एक ही है, मुझे भोग करना है, वो कर्म कांड। फिर हृदय का शुद्धिकरण होता है, तो कर्म करते हैं लेकिन भगवान को कुछ ना कुछ अर्पण भी करते हैं। तो कर्म से सकाम कर्म योग में आते हैं। अब ऐसा करते करते जब बहुत हृदय का शुद्धिकरण होता है तब निष्काम कर्म की स्टेज पे आता है। वो भी बहुत बड़ा स्टेज है। मतलब कर्म कर रहा है लेकिन अपने लिए कुछ नहीं, सब भगवान को फल दे रहा है। बहुत बड़ा स्टेज है, वो भी आसान नहीं है। तो जब निष्काम कर्म की स्टेज पे आता है वो, उसके बाद ज्ञान का स्तर है कि वो कर्म ही उसको छोड़ना है, जिस स्टेज की बात हो रही है ये। क्यों? क्योंकि उस ज्ञानी समझता है कि मैं तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इस संसार का मैं प्रोडक्ट ये है। तो ओवरऑल जो संसार है, इस संसार का प्रोडक्ट में नहीं हूँ। ये मैं पृथ्वी नहीं हूँ, जल नहीं हूँ, वायु नहीं हूँ, अग्नि नहीं हूँ, आकाश नहीं हूँ। तो अब उसको सारा एक्टिविटी छोड़ना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत मुश्किल है उसको एक्सेप्ट करना, मतलब इस लेवल पे आना भी। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में देखेंगे तो ज्यादा प्रभुपाद जी ने ज्ञान के बारे में बोला नहीं। ज्ञान मतलब ज्ञान को टच ही नहीं किया, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था उसको टच कर भी दिया कॉन्सेप्ट को तो प्रैक्टिकल में वो पॉसिबल नहीं। तो कृष्णा ने ये जो भगवान ने सेक्शन बताया लोगों को फ्राइटन करने के लिए, ये तो प्रभुपाद जी का परपोर्ट है। ये श्लोक में भी वो श्लोक से कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये प्रभुपाद जी का हृदय कंपैशनेट है, जो भगवान इवेंचुअली देना चाहते हैं वो उन्होंने पहले से दे दिया। ये तो ज्ञान का स्तर अष्टांग योगा लैडर बहुत ऊपर है। पहले तो निष्काम कर्म योग पे आएगा वो, जो अपने आप में एक बहुत हाई स्टेज है, इतना शुद्धिकरण होके फिर संन्यास, सब चीजों को त्याग करना, डबल प्योरीफाई। हाँ, तो डबल प्योरिफिकेशन होगा उसका, तब वो इस लेवल पे आएगा। तो प्रभुपाद जी लेकिन तात्पर्य में लिख रहे हैं कि आपका प्योरिफिकेशन हो रहा है नहीं, प्योरिफिकेशन हो रहा है, इसका आप इतना टेंशन मत लो। आप इसका टेंशन लो कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर तात्पर्य देखेंगे तो ऐसे लिखा, क्योंकि भगवान अगर प्रसन्न होंगे तो आपको प्योरीफाई कर देंगे। और अगर हृदय पूरा शुद्ध है लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं है तो प्योरिटी विदाउट डिवोशन, तो बोरिंग लाइफ हो जाएगा। तो इस तरीके से सेक्शन डिस्कस किया। तो अभी 8.49 में ये बताने के बाद अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध में समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा, कैसे व्यक्ति ज्ञान योग में परफेक्शन को अटेंड कर सकता है। तथा अपनोति निबोध में, ये मैं अभी तुमको, ये तुम समझने का प्रयास करो। अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुमको समासेन मतलब शॉर्ट में, समरी में मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे व्यक्ति जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग में परफेक्शन को हासिल करता है, निष्ठा ज्ञान से ज्ञान के लेवल पे। तो इसके लिए 8.51 to 53 ये 3 श्लोक भगवान ने बताए कि जो ज्ञान योग का जो साधक है उसको क्या क्या साधना करना पड़ता है। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो विदुष्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत् वाक्काय मानसा ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं सम उपासिता अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये 3 श्लोकों में बताया है ज्ञान योग की साधना के बारे में। हम्म। तो
ये 3 श्लोकों को हम देखेंगे तो ये पूरे तीनों श्लोकों में गिव अप करने पे बहुत जोर है। भगवान बोल रहे हैं जो ज्ञान योग का साधक है उसको बहुत कुछ छोड़ना है। बुद्धिया विशुद्धिया, बुद्धि उसकी एकदम शुद्ध होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद शब्दादि विषयांश सकता, कोई इंद्रिय तृप्ति वो नहीं कर सकता। पूरा मतलब क्या है, गिव अप करने पे छोड़। बहुत ज्यादा ज्ञान मार्ग मतलब उसको बहुत प्योरिटी चाहिए, बहुत प्योर लेवल चाहिए ये। तो उसको बोला ये छोड़ो, ये छोड़ो, इंद्रियों को तृप्ति छोड़ो, संसार से पूरा आसक्ति छोड़ो ये। तो क्या है, ये आत्मा के लिए बड़ा पेनफुल हो जाता है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव कैसा है, वो छोड़ने का स्वभाव नहीं है। तो कैसे व्यक्ति इतनी सारी चीज छोड़ेगा। हाँ? अब वो उसकी इंद्रियां हैं, अब आंखों से उसको कुछ लेकिन देखना है, कानों से कोई भौतिक शब्द सुनना नहीं है। तो हर चीज इसमें छोड़ने पे जोर है, तो बहुत मुश्किल होता है सोल को ये प्रैक्टिस करना। इसीलिए 12वें अध्याय में भगवान ने बोला है क्लेशो अधिकतर अस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा। बहुत क्लेश होता है क्योंकि आत्मा का स्वभाव छोड़ने का है नहीं। कैसे पॉसिबल है ये सारी चीजों को छोड़ना, ये ज्ञान मार्ग का प्रैक्टिस है। हाँ, और कैसे छोड़ना है उसको, फिलॉसफी के बेसिस पे। उसको हायर टेस्ट नहीं मिला है अभी, ये शास्त्र में पढ़ के फिलॉसफी के बेसिस पे उसको छोड़ना है सब। इसलिए उनका साधना ज्ञानी का बहुत रिग्रेस होता है, उसका तपस्या मतलब बहुत तपस्या, लाइफ भी बहुत ड्राई हो जाता है और बहुत नेगेटिविटी अंदर से, जैसा सेल्फ टॉर्चर उसको बहुत करना चाहता है। क्योंकि निगेशन सोल का नेचर नहीं, इट इज द नेचर ऑफ सोल टू बी अटैच्ड, नॉट डिटैच्ड। तो सोल, नेचुरल नेचर है सोल का कि वो कृष्ण से अटैच रहता है। तो अभी उसको डिटैचमेंट बोला तो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको। तो इनका जो साधना है ज्ञानी का बहुत पेनफुल रहता है, ज्ञान मार्ग के लोगों का। वो कैसे उसको प्रैक्टिस करना है। तो अभी निगेशन, हर चीज का निगेशन करना है। दूसरा क्या है, निगेशन करने से हार्ट हार्ड हो जाता है, उसकी सेंसिटिविटी बहुत लेस हो जाती है। बहुत कम लोग ही है वो ज्ञान मार्ग का जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है और 51 52 3 में कि निर्ममो शांतो, फाइनली ये सब छोड़ने के बाद हृदय उसका शांत रहना चाहिए। तो ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी ये सब कर पाते, जो कोई इंद्रिय तृप्ति जीवन में नहीं है और राग द्वेष से पूरे पड़े हैं, मतलब राग द्वेष नहीं, कोई फेवरेट नहीं, कोई वो नहीं, विविक्त सेवी। और इसलिए जो ज्ञानी लोग रहते हैं वो ये, क्योंकि वो सोचता है मैं पृथ्वी का प्रोडक्ट नहीं हूँ, जल का प्रोडक्ट नहीं हूँ, अग्नि का, पृथ्वी का प्रोडक्ट नहीं हूँ। मतलब जो भी हम भोजन करते हैं सब पृथ्वी से ही आता है। कोई पिज्जा खा रहा है, पास्ता खा रहा है, रोटी सब्जी खा रहा है, वो किससे आ रहा है, पृथ्वी से ही आ रहा है ये। अब उसके प्रति उसको कोई आसक्ति नहीं चाहिए। इसलिए ज्ञान मार्ग में जो भोजन है वगैरह, ईटिंग वगैरह, ये बहुत सिंपल, क्योंकि कहीं अटैचमेंट नहीं चाहिए ना। तो ऐसा नहीं कि कोई वैरायटी, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। तो इसलिए वो लोग टेस्ट लेस खाते हैं। आप कहीं कहीं ऐसे संप्रदाय में देखेंगे भी तो एक रहता है, उसमें रहता है कि आस्वाद भोजन, निस्वाद भोजन, ऐसे कुछ एक काउंटर रहता है। जैसे अपने में तो क्या है कि इस्कॉन में तो वैसे प्रसादम पे पूरा फोकस है, बहुत सारी वैरायटी है। और उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी हेल्थ हेल्थ का काउंटर रहता है हमारे। भक्त इतना वैरायटी खा लेते हैं कि हेल्थ इशू हो जाता है, तो हेल्थ का काउंटर लगाना पड़ता है। लेकिन वो ज्ञान मार्ग वाले में एक तीसरा काउंटर रहता है, उसमें रहता है निस्वाद भोजन, उसमें कोई सॉल्ट ही नहीं रहता है। तो बिना सॉल्ट का सब्जी, और देखने में भी कलरफुल नहीं लगना चाहिए वो, एक ही सब्जी रहना चाहिए, कुछ भी। ऐसा है नहीं कि तीन चार, देखने में भी, आंखों को भी, ऐसा उनका साधना है ये। तो वही टेस्टलेस वो खाते हैं इस तरीके से। तो ये उनका सिस्टम बताया गया कि इस तरीके से वो इंद्रिय निग्रह करते हैं ये। तो इसीलिए विविक्त से भी अकेले में रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये 3 श्लोकों में बहुत सारा जो प्रिंसिपल बताया गया है। क्योंकि अगर वो ज्ञानी है, वो अगर इंटरैक्ट करेगा, तो अभी अगर वो इंटरैक्ट करेगा तो
रिलेशन होगा, इंटरेक्शन है तो फिर वो रिलेशन हो जाएगा, और रिलेशन होगा तो फिर अफेक्शन हो जाएगा किसी से, अफेक्शन होगा तो अटैचमेंट हो जाएगा, ऑब्लिगेशन आ जाएगा। इसीलिए वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं, ये भी एक साधना का उनके साधन है ये। तो ये ज्ञान मार्ग का साधना है, इतना डिटरमाइंड उनका। हाँ, तो धत्य मानव नियम में जा, और व्यक्ति है बहुत डिटरमाइंड चाहिए, बहुत संकल्प के साथ ये करने के लिए। अब ये भक्ति मार्ग में भी होता है, लेकिन अंतर है। भक्ति मार्ग में अंतर कैसा है? भक्ति मार्ग में व्यक्ति सोचता है तो भगवान को ऑफर किया है, जो भी भगवान को ऑफर किया तो प्रसादम है, तो ऐसे उसका इंद्रिय संयम में आता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में वो सेंसेस को बिल्कुल भी वो नहीं करता है, एकदम निगेशन का मार्ग है। इंद्रिय तृप्ति उसको क्या जीरो करना पड़ता है, ये इस तरीके से ये। तो इसीलिए उस जो सक्सेस अगर मिलती भी है तो बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन था उसको, ये प्रैक्टिस करना वो आसान नहीं है। इसलिए ज्ञान मार्ग के उदाहरण भी शास्त्रों में बहुत कम है ज्ञानियों के। अभी देखते हैं जैसे चार कुमार है, सुखदेव गोस्वामी, ये एक दो उदाहरण आते हैं जो ज्ञान मार्ग के साधक थे, भगवान के प्रति आकर्षित हो गए। भागवत सुनी बहुत कम है। बात देखते हैं हम जैसे अष्टांग योगी वगैरह हैं, उनके उदाहरण देखते हैं। सौबारी मुनि पानी के अंदर थे और इतने साल तक तपस्या करने के बाद वो तो मतलब उनको इतना डिस्ट्रैक्शन लग रहा था कि उनको लगा कि पृथ्वी ही डिस्ट्रैक्शन है, तो वो जल के अंदर चले गए साधना करने के लिए, इतना स्पेसिफिक ये। और इतने 10,000 साल तक उन्होंने वो किया। लेकिन क्या होता है, क्योंकि वो कृष्ण से कनेक्ट नहीं करता है, भगवान की सेवा का भाव नहीं है, तो उसमें भी एक लोनलीनेस उसके हृदय के अंदर रहता है। तो ये भगवान ये सारी क्वालिटी 51, 52, 53, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, सारा जो अहंकार है, बल है, घमंड है, कामम भोग करने की जो भी इच्छा है, परिग्रहम वो सब उसको छोड़ना है, विमुंच सब चीजें छोड़नी है। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं संसार के साथ, किसी संबंध के साथ। ये क्योंकि ज्ञान मार्ग का साधना है ये। संसार तो मिथ्या है, ये सारे जो संबंध है वो मिथ्या है, किसी के साथ संबंध अब क्या है, लेकिन संसार में सारा जूस तो वो रिलेशनशिप में ही है, वो लेकिन रिलेशनशिप में तो अटक ही नहीं सकता है। तो इस तरह से ज्ञानी जो है इस प्रकार की साधना को प्रैक्टिस करता है बहुत समय तक, विविक्त सेवी, लग विविक्त मतलब अकेले रहता है वो। क्यों? अब भक्ति मार्ग में भी कैसा है, पहला सिद्धांत है कि भौतिक संग को छोड़ना चाहिए, ये कॉमन सिद्धांत है सबके लिए। तो लोएस्ट लेवल है कि व्यक्ति मटेरियल एसोसिएशन में, उससे बेटर लेवल है व्यक्ति मटेरियल एसोसिएशन के अवे। हाँ, तो ज्ञानी उसको प्रैक्टिस करता है। और उससे बेस्ट लेवल है कि व्यक्ति भक्तों के संग में, भगवान ने गीता में बताया, मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती चा रमंती चा, वो हायर लेवल है। तो लेकिन वो ज्ञानी क्या है, वो विविक्त से ही अकेले ही रहना पसंद करता है। उस साधना का है ही ऐसा कि वो अकेले लघुवासी, ईट मिनिमम, ईट मिनिमम। तो ये सारे सिद्धांत बहुत कुछ भक्तों पे भी लागू हैं। तो भक्त क्या है, वो इतना भोजन करता है जिससे भगवान की सेवा कर सके ये। अब लेकिन ज्ञानी के लिए ये सिद्धांत है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति भोजन ज्यादा करता है तो इंद्रियां प्रबल हो जाती है। जब इंद्रियां प्रबल हो जाती है तो भोग करने का ज्यादा प्रयास करती। तो ज्ञानी को कि वो रिस्क नहीं ले सकता है, और ज्ञानी को सारे जो मटेरियल अटैचमेंट है वो काटने होते हैं। भक्ति मार्ग में व्यक्ति उसको स्पिरिचुअलाइज करता है, ये वो काटता नहीं है ये। यद वाक काया मनसा, मन बुद्धि वाणी सब उसके नियंत्रण में चाहिए ये। मन में कोई गलत विचार नहीं, वाणी के द्वारा बुद्धि के द्वारा तो मन के द्वारा वाणी के द्वारा बुद्धि के द्वारा कोई गलत विचार नहीं। तो वो कब पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है जब वो जंगल में है और अकेले है और किसी से इंटरेक्ट नहीं कर, वरना वो उसकी साधना ही नहीं कर सकता है। क्योंकि लोगों के साथ रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा ना, वो तो कभी ना कभी आ ही जाएगा। वैराग्यम समुपाश्रिता,
वैराग्य मतलब उसका पूरा फोकस रहता है निगेशन पे, रिजेक्शन पे, संसार को त्यागने पे। तो ये 3 श्लोकों में उसका मेंटालिटी बताया गया है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया है अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम, ये श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किया है तात्पर्य में। कि बहुत सारी इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो व्यक्ति के अंदर आती रहती हैं, लेकिन जो बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी हो जाता है, इतनी सारी इच्छाएं आ रही हैं जा रही हैं लेकिन फिर भी वो उससे अफेक्ट नहीं होता है, जो बहुत रेयर लेवल, बहुत रेयर लेवल है ज्ञानी के इसमें। सशांति आपनोति न काम काम। ये अब भगवान 54 श्लोक में इसके आगे बताते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नाशोचति न कांक्षति सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परम। तो ज्ञानी के 4 डेस्टिनेशन है शास्त्र में। तो जनरली कोई भी मार्ग का व्यक्ति अनुशीलन कर रहा है बिना भक्ति की सहायता के वो आगे नहीं जा सकता। तो एक लेवल ज्ञानी होता है, वो सोचिए उसने इतना मेहनत किया है, सकाम कर्म कांड से सकाम कर्म में आया, फिर निष्काम कर्म योग, सारे फ्रूट भगवान को ऑफर किए, फिर जब हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया उसने क्रिया को भी छोड़ दिया, कोई भोग नहीं, कोई एंजॉयमेंट नहीं, जो कि बहुत मुश्किल साधना है। ऐसा कई कई सालों, कई कई जन्मों, कई बार करने के बाद, बहुनाम जन्म नाम ऐसा, अब वो ज्ञान के जब उस स्तर पे आता है तब क्या है, अभी नेक्स्ट स्टेज क्या है, उसको भक्ति को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी वो आगे जाएगा। तो एक लेवल है वो ज्ञानी एक्सेप्ट नहीं करता है, ज्ञानी मतलब भगवान के फॉर्म को भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो वापस से नीचे गिर जाता है। आरुक्ष कृच्छेन पतम पदम पता, वो नीचे गिर जाता है, उसका फॉल डाउन होता है। अब दूसरा लेवल है ज्ञानी का, वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्योंकि ज्ञान ड्राई है, उसको रस नहीं मिलता है, तो एक्सेप्ट करता है भगवान के फॉर्म को स्पाइस के रूप में, क्योंकि ज्ञान में तो कुछ रस मिल नहीं रहा है। कभी कभी भगवान की लीलाओं को सुनता है, लेकिन वो ये सोचता है कि भगवान का ये जो रूप है ये टेम्परेरी, ये भगवान का रूप क्या है, ये टेम्परेरी, मतलब ब्रह्मन इसके ऊपर है। तो भगवान का ये जो रूप है 3 गुणों के अंदर आता है भगवान का, तो उसको वापस से संसार में आना पड़ता है, क्योंकि जो सोचता है कि भगवान 3 गुणों के अंदर है, भगवान उसको 3 गुणों के अंदर वाला शरीर देते हैं, तो वो भी वापस से संसार में आता है। तीसरे कैटेगरी का ज्ञानी होता है, वो वो एक्सेप्ट करता है भगवान को, भगवान के स्वरूप को, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मन से ही ज्यादा आकर्षित होता है, क्योंकि इतने जन्मों का प्रैक्टिस है ना, इतने सालों का। अब क्या है, उसको नेक्स्ट मार्ग के लिए ज्ञान का अनुशीलन छोड़ना पड़ेगा। अब इतने साल से वो प्रैक्टिस किया है तो वो टेंडेंसी जाता नहीं है ना, हम देखते हैं एक जन्म में वो टेंडेंसी जाता नहीं। अब उसको छोड़ना है तो वो छोड़ना बहुत मुश्किल है उसको, इतने समय से उसने ज्ञान का अनुशीलन किया है, और इतनी भावना है हृदय के अंदर, मैं कोई इंद्र तृप्ति नहीं करता, संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं, शास्त्रों का पूरा ज्ञान है। हाँ, अब ये सब छोड़ के भगवान की सेवा, तो क्या है, वो देखता है भगवान के स्वरूप को एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसका आकर्षण अभी भी इतना अनुशीलन करने के कारण ब्रह्मन में ही रहता है। वो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है, जो भगवान डीमंस को देते हैं, डीमंस को जिसको मार देते हैं सायुज्य मुक्ति देते हैं। और चौथे कैटेगरी का ज्ञानी होता है, चौथे कैटेगरी का ज्ञानी जो एक्सेप्ट करता है भगवान को, भगवान के स्वरूप को, भगवान का स्वरूप है, और उसकी लाइफ में डिवोटी एंटर करता है। तो जब केवल शुद्ध भक्त कोई किसी की लाइफ में एंटर करता है उस ज्ञानी की, वही उसको हिला सकता है, और कोई नहीं हिला सकता। उसके लिए ये श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नाशोचति न कांक्षति। तो ब्रह्मभूत स्तर पे ऑलरेडी है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, कोई शोक नहीं, कोई इच्छा नहीं। प्रसन्न आत्मा, समाज सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम, यहाँ से भक्ति में उसकी एंट्री होती है। क्योंकि जब शुद्ध भक्त को सबमिट करता है, तो शुद्ध भक्त उसको, जैसे ब्रह्म ज्योति में भी कुछ ब्राह्मण में रहते हैं, बहुत सारे जो ज्ञानी लोग रहते हैं जो परफेक्शन में, वो ब्राह्मण में चले जाते हैं,
तो ब्राह्मण में भी आता है कि वहां पे कभी कभी शिव जी, नारद जी ये सब आते हैं। हाँ, तो इनसे जो आकर्षित हो जाता है, ये लोग हरि नाम संकीर्तन करते हैं, वहां से ज्ञानी लोग चले जाते हैं। तो जब भक्त का एंट्री होता है तब भी उसका गाड़ी आगे चलता है, और तब वो वापस से भक्ति में लगता है। ये तो ये प्रभुपाद जी का पॉइंट है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि कितना बड़ा सौभाग्य है जब हम भक्ति के लाइफ में आते हैं। नहीं तो व्यक्ति का कितना इस जीवन का लाइफ और कितने कितने जन्म उसके वेस्ट हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज वो सिंसियर है लेकिन गलत मार्ग का अनुशीलन कर रहे हैं, वो गलत मार्ग का अनुशीलन कर रहे हैं। भक्ति में हमको पहले दिन से ही हम देखते हैं कि भगवान, भगवान के स्वरूप, भगवान की लीलाओं का वर्णन, प्रभुपाद जी के ग्रंथ। हाँ, और भक्त हमको ट्रेनिंग करने के लिए भी पीछे लगे ही रहते हैं। ये तो ये भक्ति का मार्ग है, जिसको भगवान अभी 18.55 में बताते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तद अनंतरम। हाँ, ये सब बताने के बाद भगवान क्या बोल रहे हैं, जब वो ज्ञानी भक्ति में प्रवेश करता है, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मुझे जान सकते हो, और भक्ति के द्वारा ही जो मेरा धाम है वहां पे आ सकता है कोई। तत्वता मीन्स जैसा मैं हूँ। अभी जान आती, व्यक्ति मुझे जान सकता है केवल भक्ति के द्वारा। तत्वता, भगवान ने जैसे बताया 4.9 में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। मेरा जन्म कर्म है दिव्य है, इसको जो जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, उसको संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। हाँ, तो बहुत सारे लोग जिन्होंने भक्ति का आश्रय लिया, मन मुझ में लगाया, मेरी सेवा में लगे, वो मेरे धाम में आ चुके हैं। तो यही भगवान यहाँ बता रहे हैं, तत्वता भक्त्या माम, केवल भक्ति के द्वारा। इतना सब बताने के बाद, 3 गुण, वर्णाश्रम, ये सब बताने के बाद भगवान बता रहे हैं फाइनल चीज भक्ति है। भक्ति के अलावा मुझे कोई जान नहीं सकता, मेरे धाम में कोई आ नहीं सकता। ये और जो ज्ञानी का मार्ग है, इतना अनुशीलन है और इतना डिफिकल्ट है वो मार्ग, लेकिन फिर भी वो भगवान को प्रसन्न नहीं करता है, फिर भी वो भगवान को प्रसन्न नहीं करता है। विष्टे तद अनंतरम, विष्टे मीन्स क्या है, एंटर। विष्टे मतलब क्या है, एंटर। तब इसका जो इम्पर्सनलिस्ट लोग होते हैं वो मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। जैसे हरे कलर का तोता हरे कलर के वृक्ष में एंटर कर गया, तो बोलते हैं कि एक हो गया। नहीं, एक नहीं हुआ है ना, तोता और वो अलग अलग है। हाँ, हो सकता है हमको ना दिखे, लेकिन तोता और वो अलग अलग है। ये इसी तरह भगवान बोलते हैं विष्टे तब अनंतरम। जैसे कोई व्यक्ति है किसी शहर में एंटर करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो शहर में मर्ज हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति है, जो जो इस प्रकार का, जो एक फॉर्चुनेट ज्ञानी रहता है, वो ब्रह्मभूत के स्तर पे उसके बाद वो भक्ति की शुरुआत करता है। तो ये जो भक्ति का प्रोसेस है, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि शुरू से, इसलिए प्रभुपाद जी की बुक्स बहुत स्पेशल है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भक्ति को हाईलाइट किया। कृष्ण भगवान ने भी भक्ति देने में बहुत टाइम लगाया, क्योंकि ये यूनिवर्सल बुक है भगवत गीता, लेकिन प्रभुपाद जी ने टाइम नहीं लगाया। ये तो जो भक्ति का प्रोसेस है, जिसमें हम नाम जप करते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, भगवान के प्रति, भगवान की सेवा करने का जो भाव है, भक्तों की सेवा करने का जो भाव है, ये सबसे हाईएस्ट रेयरेस्ट चीज है ये। और सब व्यक्ति ज्ञान का अनुशीलन करेगा, सब कुछ करेगा, बाद में उसको यहीं पे आना पड़ेगा। हाँ, ज्ञान कर रहा है अष्टांग योगा। एक्चुअली पहले के समय में क्या है कि लोगों का कैपेसिटी इतना ज्यादा था, क्षमता इतना ज्यादा था, वो नीचे लेवल का प्रैक्टिस नहीं करते थे। सुन रहा था महाराज जी का एक लेक्चर, महाराज बता रहे थे त्रेता युग में वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण लिखा, पहले के युगों में लोगों की इतनी क्षमता थी। त्रेता युग का प्रोसेस क्या है, यज्ञ करना, त्रेता नाम यजतो मुख है, लेकिन वो नाम जप कर रहे हैं राम का। क्यों? यज्ञ प्रोसेस था, इतने लोगों का शक्ति था, इतना शुद्धता था, वो कर सकते थे।
लेकिन जो वाल्मीकि थे वो इतने पापी थे उस समय पे, तो जानवरों को मारते थे। नारद जी ने बोला भगवान का नाम लो, तो राम उनके मुंह से नहीं निकल रहा था। सोचिए कितने पापी होंगे। राम उनके मुंह से नहीं निकल रहा था, तो मरा 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 ऐसे हो गया कंटिन्यूएशन में। तो उल्टा नाम जपत जग जाना। हाँ, तो ऐसे वो भगवान के भक्त बन गए। तो महाराज बता रहे थे कलयुग में इसीलिए हरि नाम ही प्रोसेस है। हरि नाम हर युग में था, हर युग में महिमा थी, लेकिन लोगों का क्षमता इतना ज्यादा था, वो सोचते थे भगवान के लिए कुछ त्याग करना चाहिए हमको, ऐसे कैसे भगवान मिल जाएंगे इतने आसानी से। लेकिन कलयुग में लोगों की क्षमता ही नहीं है किसी, इसीलिए बताया कलयुग केवल नाम आधार। और कोई चीज काम नहीं करते, वो क्या मेडिटेशन करेगा, वो ध्यान योग, इतना कचरा उसके माइंड में भरा हुआ है। तो वो इतने 108 मूवी देख रखे हैं उसने, उसके बाद क्या उसको भगवान की लीला का ध्यान आएगा? वो ध्यान नहीं कर सकता है। क्या मेडिटेशन करेगा, क्या ज्ञान का अनुशीलन करेगा? तो 4-5 श्लोक हम याद करते हैं, उसमें भी आधा भूल जाते हैं आधे टाइम। क्या ज्ञान समझेगा वो शास्त्रों को समझेगा? ये तो उस लेक्चर में महाराज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला। वाल्मीकि का क्या योग्यता था लेकिन ये सब प्राप्त करने के लिए? वाल्मीकि जी ने स्वीकार किया, जब वो वाल्मीकि तो बने बाद में, उन्होंने उसने स्वीकार किया कि मैं पतित हूँ। उसने स्वीकार किया कि मैं पतित हूँ। और यही हमारी योग्यता है। अगर हम स्वीकार करेंगे हम लोग पतित हैं, हम कलयुग के जीव हैं, हृदय में कोई शुद्धता नहीं है, और इस दैन्यता के भाव से अगर भगवान का नाम लेंगे तो कुछ हो सकता है। क्योंकि पतित तो ऑलरेडी हैं, तभी हम कर लिए प्रोसेस दिया गया है। हाँ, पतित पावन अवतार गौर निताय का इसलिए हमारे लिए आया है। लेकिन अगर हमको लग रहा है मैं तो पतित हूं नहीं, मैं तो बहुत शुद्ध आदमी हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ मैं, तो फिर क्या है, नाम का इफेक्ट थोड़ा कम हो। इस तरीके से। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता। जय श्री प्रभुपाद।